इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो। तो देखिए, आप नोट्स करने के लिए रेडी हैं। नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से समझिएगा और लिखिए भी। देखिए, ये नोट्स किसी टीचर के द्वारा करवाए गए हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अंडरलाइंड है। और राइटिंग भी आपको शायद पसंद आएगी, इसलिए अगर आपको राइटिंग भी अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखते हैं, शुरू करते हैं। ये नोट्स उन लोगों के लिए भी है जो एस चंद पढ़ते हैं और जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहले प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में है, फिर उनका एग्जाम्पल है कि प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, फिर है अपना इम्प्योर सब्सटेंसेस जिनको मिक्सचर भी कहते हैं उसकी डेफिनेशन, फिर उनके बारे में बताया गया थोड़ा, फिर उनका एग्जाम्पल, और फिर ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू, आगे देखते हैं क्या लिखा है, 3 जनरल क्लासेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मैटर 3 जनरल क्लासेस में बटा हुआ है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सबसे पहले बात आती है एलिमेंट क्या होते हैं, फिर थोड़ा एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, फिर कितने एलिमेंट होते हैं और कितने प्रेजेंट में हैं और नेचर के अंदर कितने हैं और आर्टिफिशियली कितने बने हुए हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। और फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट कितनी परसेंट है, कार्बन कितनी परसेंट है, हाइड्रोजन कितनी परसेंट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और अदर एलिमेंट। तो आपको दिख रहा होगा कितनी परसेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। देखिए, सबसे पहले आता है मेटल्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, शायद 10 और 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो जरूरी नहीं है, वैसे नहीं पूछी जाती है, ये याद रखना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर, मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर लचरस, मेटल्स आर जनरली हार्ड। अगला अपना फिर अब 5 हो गए अपने। अब देखेंगे अगले वाले। फिर मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, फिर मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ए ग्रे कलर। कुल मिलाकर अपने 11 इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि सारे के सारे इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब बात आती है अपने नॉन मेटल्स की। तो देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉन। अब देखिए, अपने जो मेटल्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी उनके नॉन लगा दो, नोट लगा दो। जो मेटल्स में थी वो इनके उल्टी हो जाएगी, समझे ना आप। यानी कि मेटल्स के याद कर लोगे तो नॉन मेटल्स के अपने आप याद हो जाएंगे। मेटल्स आर मेलिएबल थे तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। अगला वाला देखते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल थे, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर्स थे। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, वो लस्टरस थे। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, वो हार्ड थे। फिर अपना आता है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग थे। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो केवल सॉलिड ही थे। फिर नॉन मेटल्स है कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। फिर अपना आता है नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी हाई होती है। फिर ओनली 1 मेटल आयोडीन हैज हाई डेंसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, आयोडीन की हाई डेंसिटी है, बाकी की हाई डेंसिटी नहीं है। फिर 10th अपना नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स डू नॉट मेक ए, ये तो एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल सोनोरस होते हैं, बल्कि ये सोनोरस नहीं होते। अपना नॉन मेटल्स है मेनी डिफरेंट कलर्स, उनके लिए ग्रे कलर्स थे मेटल्स, और ये बहुत प्रकार के कलर होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जो अपने नॉन मेटल्स तो आप जानते होंगे जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास हो सकती है।
लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन जो एक एलिमेंट है उसको छोड़कर सभी में, उसको छोड़कर किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती नॉन मेटल में। क्या है वो, जानते होंगे आप, ग्रेफाइट। पेंसिल होते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। तो ये पूछा था एग्जाम में कि कौन सा नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फिर अपना अगला टॉपिक आता है मेटेलॉइड्स, फिर इसका एग्जाम्पल, फिर मिक्सचर, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये भी पूछा जाता है कितने प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है उसका एग्जाम्पल, आगे जाते हैं। हेटेरोजीनियस फिर उसका एग्जाम्पल, फिर आ जाता है अपना कंपाउंड, फिर उसके एग्जाम्पल। हाँ, फिर आ जाता है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच डिफरेंस। तो वैसे तो 5 डिफरेंस थे आपकी बुक में, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के 3 डिफरेंस बना दिए जो कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन को ऐसे में समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है, इस बार भी आएगा 2020 में। देखिए अपना अगला टॉपिक आता है सॉल्यूशंस, फिर सॉल्यूशंस और उसके एग्जाम्पल। फिर कभी कभी इसे पूछ लेता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, आपकी क्वेश्चन भी है एक, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखो। फिर आगे चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंदी है, लेकिन मैं नोट्स थोड़े शॉर्ट में कराऊंगा। फिर अपना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसमें मैंने एक एक डिफाइन किया, एक एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए अपनी एयर के अंदर कितनी % ऑक्सीजन होती है, कितने % नाइट्रोजन, कितने % CO2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2% तो होती है ऑक्सीजन, 78% होती है नाइट्रोजन, और 0.02% होती है अपनी CO2, ठीक है। और रिमेन बाकी गैस बच गई, वो रिमेन बची हुई गैस, ठीक है। अब देखते हैं आगे सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन और उसके एग्जाम्पल। फिर आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार छोड़ दीजिए, सस्पेंशंस के प्रॉपर्टीज को मत लिखिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखना चाहते हैं तो 2 पॉइंट लिख लीजिए, इनमें से कोई से भी, आपकी मर्जी से। फिर अपना आ जाता है अगला कोलाइड्स, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन, फिर उसका एग्जाम्पल बहुत है, सोप एंड स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, ये भी, इसके भी 2 पॉइंट लिख लीजिए, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इसके भी प्रॉपर्टीज। वैसे कभी कभी पूछ ले, इसलिए बता रहा हूँ कि 1 या 2 प्रॉपर्टीज पूछता है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा भी, थोड़ा ये टॉपिक कोलाइड्स बड़ा है, इसके अंदर थोड़ा, तो इसके जो टाइप है वो 16 और ये बहुत है, तो 2 लाइन में मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। पहले सोल आता है, इनके एग्जाम्पल भी है देखिए। फिर सॉलिड सोल आ जाता है दूसरे नंबर पर, इसका एग्जाम्पल। फिर एरोसोल आ जाता है, फिर इमल्सन आ जाता है, फिर फोम आ जाता है, फोम तो आप जनरली यूज करना जानते होंगे। फिर आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसमें से 1-2 सैंपल प्रॉब्लम है, ये भी आना चाहिए आपको, इसकी डेफिनेशन। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। और फिर मान लीजिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, तो अगर हमें सोल्यूट दिया हुआ, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ हो, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। घबराने की बात नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा। फिर आ जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहली डेफिनेशन है अपनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और दूसरी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है। फिर अपना आ जाता है इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ जाता है सोल्यूबिलिटी, ठीक है, ये थोड़ा इसके बारे में डेफिनेशन है, ये तो बीच में न्यूमेरिकल था। फिर अपना अगला फेवरेट टॉपिक आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अपना जो डिफरेंस आता है फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 100% ये क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के देता हूँ, जिसके अंदर आपका ये डेफिनेशन है और एग्जाम्पल पूरी आ जाएंगी, तो वो देख लेते हैं पहले। तो इनके बीच के अंदर डिफरेंस, फिजिकल चेंज है पहले, इसमें 5 पॉइंट है, ये याद रखनी है 500 पॉइंट। फिर केमिकल चेंज, और इनमें जो एक एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पॉइंट को बढ़ाने के लिए, और एग्जाम्पल पूछ ले आपको कभी कभी। फिर आ जाता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। हाँ ये आपका थोड़ा, जो आपका पूरा चैप्टर है वो आधी से ज़्यादा से मिक्सचर्स के बारे में, मतलब इनको किस मिक्सचर से सेपरेट करें, इस मिक्सचर को किससे सेपरेशन किया जाता है। फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा। फिर
अपने याद आता है सेपरेशन और मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, देखते हैं। फिर उसके अंदर थोड़ा डिफाइन किया गया। फिर आता था सेपरेशन बाय ए सूटेबल सॉल्वेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर आप केवल ये डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर अपना दूसरा आ जाता है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रीम का सेपरेशन मिल्क से कैसे किया जाता है, जो हमारा घी होता है उसे दूध से कैसे निकाला जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सेपरेशन बाय इवेपोरेशन, जानते होंगे आप, गर्म करके किसी भी का इवेपोरेट हो जाता है फिर वो, ठीक है। फिर आगे फिर अपना आता है प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है ठंडा करना किसी चीज़ को, क्रिस्टल बनाना, फिर उसके या फिर उसे गर्म करना, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक मतलब इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसे, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो भी बहुत है, क्योंकि एग्जाम्पल तो खूब है इसके, आपके बुक में भी दिए होंगे, तो वो नोट्स में लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। फिर अपना अगला आता है क्रोमेटोग्राफी से हम किसी सेपरेट करें। क्रोमेटोग्राफी ऊपर लिखा हुआ नहीं है, सॉरी मैं लिख देता हूँ, क्रोमेटोग्राफी, ओके, बहुत बड़ी मीनिंग है, कहा तो जाएगी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, अब देखिए टू सेपरेट द डाइज प्रेजेंट इन ब्लैकिंग, ये क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट होती है, ठीक है। ये आप डायग्राम समझ गए होंगे, या आप डायग्राम बना लीजिए। क्रोमेटोग्राफी से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जो इंक को, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की थोड़ी प्रोसेस है, ये केवल मैंने डेफिनेशन ही कराई, एग्जाम्पल नहीं दिया है इतना, ठीक है। अब आगे फिर अपना सेकेंड लास्ट पेज आता है सेपरेशन और मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, ठीक है। फिर सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये थोड़ी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते फिर आता है अपना सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फर्नल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेपरेटिंग फर्नल से किसे सेपरेट करें, सेपरेटिंग फर्नल होती है, इसे अपना ये डायग्राम देख रहे होंगे आप, इसे बोलते हैं कॉर्क। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन सब के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। टीचर मैं तो ये वीडियो केवल नोट्स के लिए बनाई थी, लेकिन थोड़ा मैं आपको बीच में समझाता भी गया। इसी के साथ अपने नोट्स हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।